जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिनसे हमें लाभ ही लाभ हो? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सूर्य देव को जल तो चढ़ा देते हैं पर उनसे हमें लाभ नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह विशेष रूप से बताएंगे, माता बहनों को हम विशेष रूप से बताएंगे कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें कभी भी 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप या कोई और भी इन गलतियों को करता है तो इससे हमें सूर्य देव की फायदा तो नहीं मिलने पर हमें नुकसान अवश्य ही मिलता है। इसलिए हमें भूल कर भी सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां हमें नहीं करना चाहिए, इसके बारे में द शास्त्र टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको विशेष रूप से बताएंगे। इसीलिए माता बहनों से विशेष निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा भगवान सूर्यदेव जी को किस तरह से जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करना है और कौन से हमें जल चढ़ाते समय कौन सा उपाय अवश्य करना चाहिए जिनसे हमें लाभ ही लाभ हम हो। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो मानकर चलिए दोस्तों, आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि भगवान सूर्यदेव को हर समय ही इन बातों का अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और आप पर अपार धन की बारिश होती है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए जान लेते हैं किस तरह से हमें भगवान सूर्यदेव जल देना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित किया गया है। मान्यता है कि सूर्य ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी कारण विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन सूर्य को जल देते वक्त कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय दे सूर्य को जल। शास्त्रों में माना गया है कि सूर्य को जल सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर दे देना चाहिए। लेकिन आप अपनी दिनचर्या के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे उगते सूर्य की आराधना जितनी जल्दी की जाए उतनी फलदायी होती है। सूर्य देव की आराधना भगवान श्री राम ने भी की थी। रविवार का दिन सूर्य पूजा के लिए उत्तम माना गया है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक रविवार अगर आप सूर्य देव की आराध साधना करते हैं या सूर्य पूजन करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। लोटे का रखें ध्यान। जब सूरज को जल या अर्घ्य दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहां तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। आगे वीडियो में कुछ मंत्र बताएंगे जो आपको सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इन मंत्रों का अगर आप जप कर देते हैं तो मान कर चलिए आपके जीवन की तारीख निराले हो सकती है। माता बहनों को आप अवश्य ही करना चाहिए और आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचे, यह उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करें। बेहतर होगा कि आप उसे साबुन की जगह राख से साफ करें। जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहने। अगर संभव हो तो सफेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ्य दें। अगर आपके पास सफेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहने। कभी भी सूर्य देव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को भूल से भी न पहने। सूर्य को जल अर्पित करने की विधि, सूर्य देव को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातः काल यानी सूर्योदय के समय ही चढ़ाएं। सुबह के समय जल अर्पित करना फायदेमंद माना जाता है।
सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल में रोली फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने के लाभ धार्मिक मान्यता है कि रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मशुद्धि और बल की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। ध्यान रखें कि आप सूर्य देव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के लन में खड़े होकर जल दें। सूर्य देव को दिया जाने वाला जल नाली में नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय अजाप करते हैं तो मानकर चलिए आपको लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अजाप करता है या फिर जो माता बहन होती हैं वह इन मंत्रों का सूर्य देव को जल चढ़ाते समय करती हैं तो इसे उसे धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ मां लक्ष्मी की कृपा एवं भगवान विष्णु की कृपा उन पर विशेष रूप से होती है। क्योंकि जो हमारे सूर्य देव होते हैं यह भगवान और माता लक्ष्मी को ही सबसे ज्यादा अपना प्रिय मानते हैं। इसलिए आपको जब कभी आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इन बातों का अवश्य ही ध्यान देना चाहिए और इन मंत्रों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जल चढ़ाते हैं तो यह अधूरा ही माना जाएगा, क्योंकि आपको इसे फिर आगे कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इन मंत्रों का आप जप जरूर करें जिससे आपको लाभ ही लाभ हो। माता बहनों को इन मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। चलिए आपको हम वह आप मंत्र बता देते हैं कि आपको कौन से मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। रविवार को जरूर जपें भगवान सूर्य के मंत्र। रविवार के दिन जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य के इन मंत्रों के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करें। मंत्र का जाप एयुएम सूर्याय नम, एयुएम घृणी सूर्याय नम, एयुएम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरण राय, मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, एयुएम ऐ ही सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगतपते अनुकंपये माम भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकर। आपको सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इन मंत्रों का हमेशा ही जाप करना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो माता बहन होती है जो सूर्य देव को जल चढ़ाती है वह इन मंत्रों का जब उन्हें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इससे हर एक मनोकामना पूरी होती है। और यह भी माना जाता है कि उसकी अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह भी पूरी हो जाती है। इन मंत्रों का करने से आपकी 10 से 15 दिन में ही आपको लाभ देखने लग जाता है। इसलिए आपको इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो सके। कमेंट बॉक्स में अपने सूर्य देवाय नमः लिख दीजिए।